अरुणा जी, मुझे अभी ये आखिरी सेगमेंट है, उसमें पूछना है, इतनी बड़ी भीड़ अन्ना हजारे के अनशन को समर्थन देने के लिए वहां रामलीला मैदान में आई है। सारे देश में अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, सरकार को और विपक्ष को क्या सबक इससे सीखना चाहिए? ये सबसे बड़ी बात है कि जनता थक गई है चीजें इस देश को और इस देश के सत्ताधारियों को कहते हुए कि भ्रष्टाचार हो या कोई भी जो गलतियां हो रही हैं उसके बारे में कह कह के थक गए हैं। अभी एक हमारे देश में लोग थोड़े से परिपक्व हो गए हैं और समझते हैं कि गवर्नेंस कोई सरकार ने ठेका नहीं ले रखा है, लोगों का भी हक है गवर्नेंस में बात कहने की और उस बात को अपने आवाज को पहुंचाने के लिए। और कुछ तो भ्रष्टाचार से परेशान होके, सबसे ज्यादा लोग तो भ्रष्टाचार से तंग होके आए हैं कि ये भ्रष्टाचार हटना चाहिए, इस देश में हर जगह भ्रष्टाचार है, उसको हटाने के लिए आए हैं। मगर ये लोकपाल कानून कुछ अंशों को तो सुधारेगा मगर इस देश के सारे भ्रष्टाचार को नहीं सुधार पाएगा। तो जो जने आज अन्ना साहब के साथ इस आंदोलन में जुड़े हैं उनको बहुत समय तक जुड़ना पड़ेगा और तभी सारे किस्म के भ्रष्टाचारों को हटाने की एक सफलता प्राप्त हो सकती है। मगर ये एक अच्छा शकुन है कि हमारे देश में लोग बाहर निकले हैं और अपने बात को कहने के लिए सरकार के सामने निडर तरीके से आए हैं और अन्ना ने ये करवाया है, ये बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है। मगर कानून बनाने वाले बात के को लेकर हम लोगों को थोड़ा सा ये सोचना है कि कानून एक का प्रक्रिया थोड़ा सा भिन्न होता है और अपना गुस्सा और अपना असंतुष्टि प्रतिष्ठित करने का एक मंच और एक तरीका वो अलग होता है। हमारा कहना यही है। अरुणा जी, मेरा सवाल यह था कि पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उनको क्या सबक लेना चाहिए? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए भी जनता अभी मांग कर रही है, ये सबक इससे हम ले सकते हैं क्या? ऐसा है कि बहुत सारे आंदोलन इस देश में बहुत सालों से ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में काम भी कर रहा है। एक आंदोलन ने लड़ झगड़ के सारे जितने नेताएं हैं उनके एफिडेविट्स को फाइल कराने के बाद पे जीत भी हासिल की। आजकल एक पूरा बड़ा इलेक्शन वॉच करके इस देश में हर राज्य में एक ढांचा भी है। मगर हम केवल 2 दिन 3 दिन सड़क पे आएंगे तो हमारी बात भी नहीं रहेगी और राजनीतिक दलों को पकड़ने के लिए मेहनत भी करना पड़ेगा और हर एक पार्टी से हमें सवाल जवाब करना पड़ेगा कि उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होगा, उनकी फंडिंग कहां से आता है, उस फंडिंग को पारदर्शी करने की बातें करनी पड़ेगी। फंडिंग में क्या गवर्नमेंट इलेक्शन को फंड करेगा, नहीं फंड करेगा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी वोट लेने के लिए जो टाइम दिया जाता है प्रचार प्रसार में, पंचायत में, वो सही है या नहीं है। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं वो कंस्टिट्यूएंसीज बड़े हैं, छोटे हैं। अब आपको अपने एमपी और एमएलए को वापस लेने का जो अधिकार नहीं है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाला मामला है बहुत महत्वपूर्ण है। मगर सिंपल चीज नहीं है कि आप एक दिन मांग कर लें तो दूसरे दिन आपको मिल जाएगा, इसमें भी काम करना पड़ेगा। आंदोलन और संघर्ष इंसान से टाइम मांगता है, कमिटमेंट मांगता है और लगातार लगे रहने का एक कमिटमेंट मांगता है। उसके बगैर आंदोलन बात तो छेड़ सकती है मगर सफल नहीं होगी। तो हमारे लिए यही होप है कि यदि इस किस्म का एक ऊर्जा आ रहा है तो उसका रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। जो आंदोलन हो रहे हैं इस देश में उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा, उनके जो सीख है उसको भी समझना पड़ेगा और उसको फिर एक धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, परसिस्टेंस के साथ, परसिवियरेंस के साथ संघर्ष में उतरना पड़ेगा। आज तो कुछ नहीं हो रहा है मगर हम लोग तो लाठियां खाए हैं, हमें भी जेल में गए हैं तो हमें सूचना का अधिकार मिला। आज भी सूचना के अधिकार पाने के लिए लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए संघर्ष लंबी होगी, संघर्ष बहुत जरूरी है। वो संघर्ष में हम उतरे तो हम वास्तव में इस देश के स्वरूप को बदल सकते हैं। तो वो जितने सारे रिफॉर्म्स हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, कई सारी चीज हैं, सब चीजों के लिए साथ साथ करें। हम भी अपने समाज में सामंतवाद को खत्म करें, जातिवाद को खत्म करें। जातिवाद मतलब ये नहीं कि रिजर्वेशन को खत्म करें, जातिवाद मतलब छुआछूत को खत्म करें, हर एक को पानी पिलाएं,
ये लिंग भेद खत्म करें, सांप्रदायिकता खत्म करें, तो हमारा देश जरूर सुधर जाएगा। अरुणा जी, आखिरी दो सवाल है। एक सवाल तो है आपके एनएसी के मेंबरशिप के बारे में। आप नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर है, क्या भूमिका इस एनएसी ने इस वक्त की है इस सारे मामले में या करने जा रही है? मैं ये कहना चाहती हूं कि एनएसी केवल एक एडवाइजरी काउंसिल है, सलाह दे सकती है, कुछ नहीं कर सकती। ना तो ये कोई कमेटी बनाने के लिए सरकार पे जोर दे सकती है, ना ये कुछ जाके कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बैठ सकती है, कुछ नहीं कर सकती। ये केवल एडवाइस देती है, और वो एडवाइस देने में भी हम केवल सोशल सेक्टर पॉलिसी पे एडवाइस दे सकते हैं, जो गरीब संबंधित, वंचित संबंधित और जो परेशान और शोषित संबंधित ही सेक्टर हम देख सकते हैं, किसी और को हम नहीं देख सकते। उसमें यदि हम लोग कोई कानून बनाते भी हैं, ड्राफ्ट करते हैं, तो वो जाता है गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री में, और मिनिस्ट्री उसको तोड़ती है, मरोड़ती है, फिर उसको लॉ मिनिस्ट्री में भेजेगी, लॉ उसको कच करेगा, फिर कैबिनेट में जाएगा, फिर कैबिनेट के बाद वो पार्लियामेंट में जाता है। वो प्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस हमारा ये है। आजकल हम एक प्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस पे भी एक मुद्दा मेरे कैंपेन ने छेड़ा है, और अभी शायद एनएसी भी उस मुद्दे को उठाएगी। एनएसी केवल एक एडवाइजरी बॉडी है। एनएसी 2 ने कई सारे मुद्दों को उठाए, जैसे खाद्य सुरक्षा का एक कानून, वो हमारे बीच में इतनी बहस हुई है क्योंकि हम अपॉइंटेड हैं बाय द गवर्नमेंट, तो हम सब एक विचारधारा के नहीं है, एक हम लोग एक राजनीतिक दल के नहीं है, हमारा सोच बहुत अलग है। तो बहुत ही वाद विवाद के बाद एक कानून बना, जो फिर भी हम बहुत सारे लोग उससे असंतुष्ट थे, मगर आपको पता है कि सरकार के जाने के बाद खाद्य सुरक्षा कानून का क्या हुआ है, वो अपंग हो गया है वो कानून। इसलिए एनएसी केवल एक एडवाइजरी बॉडी है, और क्योंकि वंचित लोगों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंचती है, तो शायद इसलिए सरकार ने हम लोगों को बुलाया है। एनएसी 1 के द्वारा राइट टू इन्फॉर्मेशन, एमजी-एनआरईजी, ये सारे कानून बने थे। तब भी एनएसी ने जब ये कानून बना के भेजा, वो कानून को खूब तोड़ मरोड़ा सरकार ने। केवल ये एनएसी का जो कानून है, एक बेंचमार्क क्रिएट करता है कि एक कानून इससे भी बुरा तो नहीं बना सकते हो बस, मगर इससे अच्छा करने के लिए आंदोलन की मैं अंग हूं, मेरे सारे लड़ाई आंदोलन के तहत होता है। अब सीबीआई को इन्होंने वंचित कर दिया आरटीआई से, वो सारे आंदोलन तो बाहर होता है मैदान पे। मैं एनएसी मेंबर, अरुणा जी, हम मानते हैं क्या, जी अरुणा जी, हम मानते हैं आप आंदोलन में ये हमेशा रहेगी। अरुणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए। अरुणा रॉय यांनी अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकलाय। सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलंय, सरकारी लोकपाल विधेयक अगदीच पुस्क आहे, पण अण्णांच्या विधेयकामध्ये सुद्धा त्रुटी आहेत, आणि त्यांनी एक तिसरं विधेयक बनवलेलं आहे। त्यांचा असा आग्रह नाही हेच घ्यावं, त्यांचं असं म्हणणं आहे अधिक व्यापक चर्चा व्हावी आणि मग एक विधेयक बनावं आणि मग ते संसदेने मंजूर करावं। एक महत्वाची व्यक्ती आहे देशातली अरुणा रॉय, एनएसी मेंबर्स आहेत, त्यामुळे त्यांच्या मुलाखतीला महत्व आहे। मी इथेच थांबणार आहे। धन्यवाद। पहा फक्त IBN लोकमत।